नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.4 और इसमें क्या पढ़ना है। इसमें ये दे रखा है कि आपकी ये परिमेय संख्या यानी जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत, इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है। तो उसको करना कैसे, देखो इसका एक तरीका है। आपके इसमें परिमेय भी दे रखी है 1.67 ऐसे करके। देखो परिमेय नहीं करनी है, हम सीधा समझ लेते हैं। देखो जैसे आपकी कोई भी परिमेय संख्या दे रखी है यानी P/Q, यानी ये वाला हो गया अंश और ये वाला हो गया हर। तो ऐसे प्रश्न में लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है तो क्या करना है, ये जो आपका Q है ना, Q के अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। P के अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके अभाज्य गुणनखंड 2m या 5n, इसका मतलब हो गया 2 और 5 के रूप में। ये तो घात है, घातें अलग अलग होती हैं इसलिए m और n के रूप में लिखा है। अब Q के यानी हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 होने चाहिए। अगर इस रूप के होंगे तब तो आपका दशमलव प्रसार कैसा कहलाएगा? शांत। ऐसा नहीं है तब क्या कहलाएगा? अशांत। अब इसकी भी एक शर्त है, देखो 2 और 5 अंश बटा हर के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, उसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है तब भी शांत है। ओनली फॉर 2 आ रहा है तो भी शांत है, केवल यानी 5 आ रहा है तो भी शांत है। 2 आ गया, 5 आ गया, गुणा में 3 या 7 कुछ अन्य अंक आ गए तो अशांत हो जाएगी। सिर्फ 3 आ गया तो अशांत हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है 2 आ गया तो भी शांत है, 5 आ गया तो भी शांत है, और 2 और 5 दोनों आ गए तो भी शांत है। और 2 और 5 के अलावा अन्य कोई साथ में अंक आ जाए तो वो क्या होगा? अशांत होगा। आइए इस प्रश्नों को करते हैं। इधर देखो प्रश्न संख्या 1 लेते हैं। हाँ, इसमें देखो आपके प्रमेय के रूप में दे रखी है, आपको करनी नहीं। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर Q के गुणनखंड कर रहे हो, इस रूप का मिल रहा है, तब तो आपकी परिमेय संख्या है। यानी वो परिमेय संख्या कैसी है? शांत। और ऐसा नहीं हो रहा है तो वो परिमेय संख्या आपकी कैसी है? अशांत। और अशांत में भी कैसी है? अशांत आवर्ती। इधर देखो सबसे पहले क्या करना है, ये आपके जो ये 13 और 3100 क्या दे रखा है? 25 दे रखा ना। हम यहाँ साइड में इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड देखो 3 का भाग जाता है क्या? चेक कर लो पहले। 5 2 7 8 9 10 11 हो गया, यानी जगह सीधा 5 का लगाओ। 6 पंजे कितने? 30, बच गया 1, उतारा 2, और 5 दुए 10, बच गया 2 और उतारा 5, यानी 5 पंजे 25 हो गया। अब किसका जाएगा? 5 का जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपके 125 बार। अब 5 का लगाओ, कितनी बार जाएगा? 25 बार। 5 का लगाओ, कितनी बार जाएगा? 5 बार और 5 बार। ये क्या हो गया? आपके खत्म हो गया। तो इधर देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 13/5 कितनी बार आ रहा है? देखो ऐसा लिखो तो ऐसा लिख लो कि इसके गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा क्या हुए? 5। कितनी बार आ रहा है? 3 और 2 5 बार आ रहा है। 3 2 5 बार आ रहा है। ऐसा ही है। यस। तो इधर देखो 13 ये 5 की घात कितनी आ रही है? 5 आ रही है। कितनी आ रही है? 5 आ रही ना। हाँ देखो यहां पर 5 की घात कितनी आ रही है? 5 आ रही है, यानी केवल 5 आ रहा है। मैंने क्या बताया था? 2 आ रहा है केवल तो भी शांत, 5 आ रहा है तो भी शांत, और दोनों आ रहे हैं तो भी शांत, अन्य आ रहा है तो अशांत। तो इसमें देखो इसको थोड़ा आगे और लिख लो, नहीं तो इसको इतना लिखना जरूरी नहीं। देखो आप सीधे आप ऐसे ही लिख लो शॉर्टकट के रूप में कि हमने इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर ये रूप प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि 13 में इसको अब कोई गएगा 2m। देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, लिखोगे हर यानी अंश बटे हर के क्या किए? अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे क्या? हर 2m इंटू 5n के
रूप का है। तो क्या लिखेंगे वापिस, अतः है 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब एक बात समझो कि सर यहाँ तो 5 की घात 5 आ रही, 2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा, इसीलिए इसको छोड़ा है। देखो नहीं आ रहा ना, तो भी लिखेंगे और इसकी पावर क्या लगा देंगे, 0। कक्षा 6-7 की बुक में छोटे प्रश्नों में ऐसे दे रखा है कि यदि किसी संख्या की पावर यानी उसकी घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। मान कितना होता है, 1। तो हम इसको 2 की पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 गुणा क्या आ गया, 5, और 5 की पावर कितनी लगाएंगे, 5। बताओ ये 2m × 5n के रूप का है या नहीं, है ना। तो अगर ये इस रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, इसका दशमलव प्रसार हो गया आपके शांत। अब प्रश्न संख्या करते हैं आपके दूसरा, सेम इसी तरीके का। इधर देखो देखो, कोई अभाज्य गुणनखंड लिखना चाहे तो भी लिख सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं, आप पेज में कर लेना ऐसे। देखो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, 8 के अभाज्य गुणनखंड 2, 4, 2, 2 यानी खत्म हो गया। यानी कि मैं इसको किस रूप में लिख सकता हूं कि 17/2 के 8 के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या रूप प्राप्त हो रहा है कि 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नहीं 17/2 की पावर कितनी, 3। वही बात, पीछे वाले में 2 नहीं आया था, इसमें 5 नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अन्य अंक नहीं आना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 17/2 की पावर कुछ भी नहीं है, सॉरी 2 की पावर तो कितनी है, 3। 5 है ही नहीं ना, नहीं आया तो 5 का 5 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0। मैंने अभी बात बताई थी कि किसी संख्या की अगर पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। यस, तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो वही ये 2 लाइनें लिखनी, बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना। आपको इतना ही बताना है कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2m × 5n का रूप प्राप्त हो रहा है तो उसका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो क्या लिखेंगे, हर यानी हर, ये हर किसका, 2m × 5n के रूप का है। ये s नहीं, ये 5 है सब जगह, ध्यान रखना थोड़ा, रूप का है। अगर इस रूप का है तो क्या लगेंगे, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। प्रश्न संख्या आपके 3। देखो आपकी बुक में ऐसे आगे वाला प्रश्न दे रखा है, उसमें इन्हीं प्रश्नों में से आपको कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। यानी इसमें से जो संख्या शांत है ना, उन्हीं प्रश्नों को हम वापिस इतना हल करेंगे और उसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो आपको इसमें ध्यान रखना कौन सा, जैसे पहला शांत है, दूसरा भी शांत है। अब प्रश्न संख्या करते हैं तीसरा। चार 455 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 5, 5, 10, 4, 14 यानी कि 3 का भी नहीं जाएगा, 2 का वैसे नहीं जाता है। 3, 4 का 5 का लगाओ, 9, 5, 45, 91, 7 का लगाओ, 13, 7, 91 और 13, 1, 13। यस, अब देखो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ ऐसे लिख दो इसको कि 64 देखो सिर्फ 5 आया था, मैंने सीधा लिख दिया 5 की पावर 5। यहाँ पर सिर्फ 2 आया था और 3 बार आया था, सीधा लिख दिया 2 की पावर 3। यहाँ पर अलग अलग आ रहा है तो पूरा लिख लो, 5 × 7 × 13। बताओ यहाँ 2m × 5n का रूप आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो सीधा सीधा लाइन के रूप में क्या लिखना है कि हर 2m × 5n के रूप का नहीं है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार शांत है।
शांत हैं। देखो शांत है या अशांत है, इसमें आपका सीधा सा क्या ध्यान रखना है कि ये इस रूप का होना चाहिए। बाकी शांत अशांत की हमने बेसिक में बात की थी। आगे भी कुछ ऐसे प्रश्न आने वाले हैं जिसमें हमें ये पता करना है कि शांत कैसे है और ये अशांत, यानी इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो ये 3 प्रश्न हम कर चुके हैं, इन तीनों को उतारो फिर आगे वाले प्रश्न करते हैं। हाँ, ये प्रश्न संख्या पहले के 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न इसी रूप में, देखो इसमें से कुछ प्रश्न जैसे इसको हल नहीं करना पड़ेगा, इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं करने पड़ेंगे, और आपके ये वाला प्रश्न है इसके भी अभाज्य गुणनखंड नहीं करने पड़ेंगे। इन सब के बाकी के जो बचे हुए इनके अभाज्य गुणनखंड करके आज इन सारे प्रश्नों को कर लेंगे और फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। इधर देखो इसको, कौन सा प्रश्न है, आइए चौथा ही ना, इसको ले लेते हैं, सारे कर लेते हैं। 15/1600 यही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके 1600 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो यहाँ देखो, यहाँ साइड में कहीं भी कर लो, ऐसे 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5 का जाएगा 5 बार और ये खत्म हो गया। यानी मैं इसको देखो अलग अलग लिखना चाहो, अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख लो, बाकी इसको सीधा भी लिख सकते हो। जैसे मैं इसके आगे यहाँ लिख देता हूँ कि 15/15, अब 2 कितनी बार आप सीधा ही बता दो, 1 2 3 4 5 और 6 बार। 2 की पावर कितनी है, 6, और 5 कितनी बार है, 5 है आपके 2 बार, हो गया। यानी 2m × 5n के रूप का है या नहीं अभाज्य गुणनखंड करने पर, है ना। तो सीधा सा क्या लिखेंगे, हर, यानी हर के ही अभाज्य गुणनखंड किए ना, तो लिखेंगे हर 2m × 5n के रूप का है। अगर हर 2m × 5n के रूप का है तो क्या लिखेंगे, अतः ये जो परिमेय संख्या दे रखी है, ये परिमेय संख्या 15/1600 का जो दशमलव प्रसार होगा ना, दशमलव प्रसार, वो शांत है। वो क्या है, देखो दशमलव प्रसार शांत का मतलब क्या हुआ, जैसे ये वाली संख्या है इसी की बात कर लेते हैं, 15/1600। अब इस 15 में 1600 का भाग लगाओगे ना तो कुछ समय के बाद भाग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, वही आपका शांत रूप कहलाता है। हाँ, प्रश्न संख्या देखते हैं, ये 5वां। देखो इतने ही है, आगे वाले दूसरे प्रश्न में जो दशमलव प्रसार शांत है उनको वापिस घात के रूप में बना के आपको ऐसा करना है। एक बार इन्हीं प्रश्नों को समझते हैं। 29/343। अब इसका भी पहले क्या करेंगे, इसका भी पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 343। 343 में भाग किसका जाएगा, सीधा 7 का जाएगा। देखो सात चौक 28, यानी कितना बच गया, 6, और उतारा 3, यानी कितनी बार गया, 9 बार, फिर 7, 7 और 7, और ये हो गया आपके ख़त्म। यानी कि ये 5वें प्रश्न में 29/, इसका गुणनखंड ये आ गया, 7 कितनी बार आया है, 3 बार। देखो इसमें 2 और 5 है क्या, नहीं है ना। अगर नहीं है तो सीधा सा यही एक लाइन लिखनी है और कुछ नहीं करना है। क्या लिखेंगे, हर 2m × 5n के रूप का नहीं है, नहीं है। अगर हर 2m × 5n के रूप का नहीं है तब क्या लिखेंगे, अतः
29/343 का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार शांत नहीं क्या है, अशांत है। अशांत में भी क्या, आवर्ती, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। देखो दशमलव प्रसार में भी ऐसे होता है, देखो पहले आपको बता रखा है, एक बार दोबारा यहाँ बता देता। दशमलव प्रसार में एक तो होता है आपके शांत और एक होता है आपके अशांत, दो बात। अब इसमें भी अशांत के भी दो रूप होते हैं, एक तो अशांत आवर्ती और एक होती है अशांत अनावर्ती। इसका दूसरा नाम अनोसानी अनावर्ती भी है। तो इसमें देखो ये शांत और ये अशांत आवर्ती, ये दोनों की दोनों संख्या है तो परिमेय है। कौन सी है, परिमेय। और जो बच गई आपकी ये अशांत अनावर्ती, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। आपको बेसिक में पहले बता रखा है, फिर यहाँ एक बार ऐसे समझ लो। अब प्रश्न संख्या कौन से, 2 5 हो गए ना। अब यहाँ लेते हैं छठा प्रश्न, सीधा सीधा, न तो इसके अभाज्य गुणनखंड करना है न कोई बात। 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। आपको सीधा सा पता है ना, हर 2m × 5n के रूप का है या नहीं है ना, तो सीधा सा लिखेंगे हर 2m × 5n के रूप का है। अगर इस रूप का है, सॉरी हाँ है ना, इस रूप का है, अतः 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। कितने प्रश्न कर लिए, 6 कर लेना। अब यहाँ 7वां लेते हैं, इधर देखो। एक 129 बटे कितना हो गया, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर कितनी, 5। मैंने पहले ही बेसिक में बताया था, यानी शुरू में, कि 2 5 और अन्य कोई संख्या आ जाए तो वो शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत। यानी देखो या तो 2 ही आना चाहिए या 5 ही आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आने चाहिए, परंतु तीसरा कोई भी अंक नहीं आना चाहिए। तो यहाँ सीधा ही लिख लो, हर 2m × 5n के रूप का है क्या, नहीं है, नहीं है। अतः 129/2 की पावर 2 × 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 का जो दशमलव प्रसार है ना, दशमलव प्रसार, वो आपके अशांत आवर्ती हैं, अशांत आवर्ती हैं। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट प्रश्न कौन सा, प्रश्न संख्या 8। छोटे छोटे यहीं कर लेते हैं। देखो 6/15 के आपको पता है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले 3 का भाग जाएगा, फिर 5 का जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ये होगा ना। यानी 3 पंजे 15 और 5 से कम 5। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 6/15 बराबर क्या आया, हाँ यहीं लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेप वाइज, वो तो 1-2 स्टेप बढ़ता है। 6/3 गुणा कितना हो गया, 5, यानी 2m और 2m × 5n के रूप का है क्या, नहीं है ना। देखो 5 तो है परंतु साथ में क्या आ गया, 3, ये 3 नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या लगेंगे, हर 2m × 5n के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः देखो सेम टू सेम लाइनें लिखने, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप स्वयं भी लिख सकते हो। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन सी संख्या थी, हाँ 6। अतः 6/15 का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार, वो आपके अशांत आवर्ती हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा, 9।
35 बटे कितने 50। देखो 50 के बाजी गुणनखंड करना, 2 का 25 बार, 2 का जाएगा नहीं, 3 का 5 बार और 5 और ये भी खत्म हो गया यहाँ। तो यानी यहाँ पे भी क्या आएगा, इसके बाजी गुणनखंड में 35 और बट्टे में क्या आ जाएगा आपके ये 2 गुणा 3 गुणा 5 आ गया। यानी कि 2m और 5n के रूप का है क्या, नहीं 2 भी आ रहा, 5 भी आ रहा, परंतु यहाँ पर अन्य तीसरा अंक 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर 2m गुणा 5n के रूप का नहीं है। अतः 35 बट्टे 50 का जो आपके दशमलव प्रसार हैं, दशमलव प्रसार 35 बट्टे 50 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। आई बात समझ में। अंतिम एक प्रश्न बचा है वो यहाँ कर लेते हैं। इधर देखो कर लिया 9 प्रश्न। हाँ ये 10वां प्रश्न ही 77 बटे कितने 210। पहले 210 का अविभाज्य गुणनखंड करो। देखो 2 का भाग कितनी बार जाएगा 105 बार जाएगा। और अब इसमें किसका भाग जाएगा 5 और 1 6 यानी 3 का जाएगा। 3 का कितनी बार गया इसमें 3 तिया 9 5 ये 35 आ गया। अब इसमें 5 का जाएगा और 5 का 7 बार गया 7 1 ये हो गया। यानी कि 77 बट्टे 210 में इसका अविभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। यानी कि क्या लिख सकते हैं वही लाइन है कि हर 2m गुणा 5n के रूप का नहीं है। आप समझ लेना, थोड़ा यहाँ से उतारने में थोड़ी सावधानी रखना। सेम टू सेम लाइनें लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस रूप का नहीं है तो क्या लिखेंगे अतः 77 बटे 210 का जो आपके दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार वो आपके अशांत आवर्ती हैं। देखो आज की क्लास के पहले के कितने प्रश्न हो गए 10 प्रश्न हो गए। नेक्स्ट प्रश्न अभी हम करेंगे दूसरा। पहले इसको देखो, ये शांत हुआ, ये शांत हुआ, ये शांत हुआ और ये अशांत, ये भी अशांत और ये भी अशांत और अंतिम प्रश्न भी अशांत हुआ। इसमें शर्त क्या थी एक बार मैं आपको पुनः समझा देता हूँ कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखी हुई तमाम संख्या कैसी संख्या परिमेय संख्या। अब इस परिमेय संख्या में आपके अंश बट्टे हर होता ना, तो हर का करना अविभाज्य गुणनखंड। अविभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें 2 और 5 ही आना चाहिए। सिर्फ 2 आएगा चलेगा, 5 आएगा तो भी चलेगा, 2 और 5 दोनों आएंगे तो भी चलेंगे। यानी चलेगा मतलब क्या हो गया वो आपके शांत होगा। 2 के साथ अन्य संख्या आ जाए तो भी अशांत, 5 के साथ अन्य संख्या आ जाए तो भी अशांत, 2 आ जाए 5 आ जाए और इसके साथ अन्य कोई संख्या है तो भी आपके क्या होगा अशांत होगा। ये प्रश्न इतना ही था, आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसको उतारो, उसके बाद में अगला प्रश्न करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या दे रखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो पीछे प्रश्न संख्या 1 की थी, उसमें ये वाली संख्या ये और ये 5 संख्याएं थी। ये 5 ऐसी संख्याएं थी जो क्या थी शांत थी। तो इस दूसरे प्रश्न में क्या बोला है कि ऊपर यानी पीछे वाले जिस प्रश्न में जो संख्याएं शांत थी उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो पहले वाला स्टेप थोड़ा सेम चलेगा, उसके बाद में इसको आगे कैसे करेंगे आइए इधर समझते हैं। देखो 13 बट्टे 3125 यही दे रखा ना। तो सबसे पहले तो देखो वही अविभाज्य गुणनखंड निकालना है। यहाँ पे निकालो साइड में, देखो किसका जाएगा सीधा 5 का जाएगा ना। 6 पंजे 30 बच गया 1 उतारा 2 5 दुए 10
बच गया 2 उतारा 5 यानी 625। 5 का जाएगा, अब आएगा कितना, 5 एकम 5, 1 बचा 2, 5 2 10 और 1 मिनट, 6 पंजे कितना हो गया, 6 पंजे हो गया 30 यानी 1 बच गया, उतारा 2, 5 2 कितना हो गया 10 और बच गया 2 और उतारा कितना 5, तो 5 पंजे कितना हो गया 25, 625 हो गया ना। अब ये 5 का लगाओ, 5 एकम 5 कितना बच गया 1 उतारा 2, 5 2 कितना हो गया 10 और बच गया 2 उतारा 5, तो ये 5 पंजे 25। अब 5 का जाएगा कितनी बार 25 बार और 5 का जाएगा कितनी बार 5 बार और 5, ये हो गया आपका खत्म। ऐसे करना है इधर देखो, तो ये 13 बट्टे सीधा लिख दूँ 5 कितनी बार आ रहा है 5 आ रहा है 5 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि 13 बट्टे 2 कितनी बार है, कितनी बार भी नहीं, तो क्या लगा लें 2 की पावर 0 और 5 की पावर कितनी 5 हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं हर, वो सेम देखो पीछे वाला पोर्शन करना चाहो तो कर दो, नहीं तो आपको पता है आप सीधा भी कर सकते हो। एक बार स्टेप बाय स्टेप कर लो, आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा और ये वाले पर्सन भी हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे हर 2m गुना 5n के रूप का है। अगर ये इस रूप का है तो क्या लिख सकते हैं अतः 13 बट्टे 3125 का 10 प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। ये हमें पता है, पीछे क्या था ना प्रश्न शांत था इसीलिए हमने ये संख्या लगी। एक बार पुनः इतना कर लिया। अब इसके बाद में इसको क्या करना, देखो आपको यही ध्यान रखना है कि ये 13 बट्टे 3125 है ना, तो इसके गुणनखंड में क्या आया था वो लिखो। 2 की पावर क्या थी 0 और 5 की पावर कितनी थी 5 थी। अब आपको इसमें करना क्या है, 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर भी 5 लानी है। तो इसके लिए करेंगे क्या, 2 की पावर 5 को इस पूरी संख्या से यानी ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे। क्या करेंगे गुणा करेंगे। यानी ऐसे देखो हर को हमें 10 की घात में बनाना पड़ेगा, किसमें 10 की घात में बनाना पड़ेगा। यहाँ एक लाइन के रूप में लिखो हर को 10 की घात में, 10 की घात में कैसे बनेगा देखो अभी समझ जाएंगे, क्योंकि 10 की घात में बनाएंगे तभी हमारा ये दशमलव प्रसार निकलेगा। हर को 10 की घात में बनाने के लिए इस प्रश्न में देखो 2 की पावर 5 से यानी बनाने के लिए संख्या कौन सी, ये वाली संख्या को 2 की पावर 5 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब इधर देखो गुणा कैसे करेंगे, 13 का 13, 2 की पावर कितनी यहाँ 0 और गुणा में 2 की पावर कितनी 5 और यहाँ किससे गुणा करनी, इस पूरी संख्या को 2 की पावर 5 से यानी ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से गुणा कर दो। यहाँ भी 2 की पावर 5 और यहाँ भी 2 की पावर कितनी 5। अब देखो इसको करने का तरीका, देखो ऐसे समझो आप, यहाँ 2 की पावर 0 और यहाँ 2 की पावर 5 यानी आधार समान होती है तो घातें जुड़ती है। 2 की पावर 0 में 2 की पावर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और गुणा में 2 की पावर कितनी है 5 है ही पहले से। अब इसको गुणा करके लिख दो सीधा, बार बार स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो 13 का 13 पड़ा रहने दो। ये आपके 2 कितनी बार है 2 आपके है, ये आपके कितनी बार 5 बार है ना, 3 2 5 बार हो गया। देखो 2 दूनी 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 यानी 32 को किससे गुणा कर लो 13 से गुणा कर लो। 3 2 6, 3 3 9 और 2 एकम 2 और 3 ये 6 हो गया, 9 2 18 हो गया और ये हो गया आपके 3 और 1 क्या कर दिया गुण। अब जोड़ करनी है ना, 6 का 6, 9 और 2 11, हासिल का 1 और ये 4, 416 हो गया, 416 हो गया। अब देखो दशमलव प्रसार 10 की घात कैसे आपके अभी समझ में आएगी। इधर देखो 416 का तो 416 लिख दो एक बार। यहाँ कैसे देखो, अगर मैं a² प्लस b² लिखूं और या मैं a प्लस b का होल स्क्वायर लिखूं, एक ही बात है या नहीं। अगर दोनों के ऊपर लिखो या अलग अलग लिखो, जैसे देखो 2 गुणा 3 लिखा है,
अब इसके ऊपर ऐसे पावर लगाओ या 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 2, एक ही बात होती ना। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो 2 गुणा 5 और इसकी पावर कितनी 5, कितनी होगी 5। अब देखो 416 का तो 416, 5 2 कितना हो गया 10, और 10 की पावर कितनी बन गई 5। 10 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ 10 गुणा 10 गुणा 10। एक बार समझा देता हूँ, बाकी ये 10 वाली गुणा कभी नहीं करूंगा। इधर देखो 10 गुणा 10 कितनी बार है 5 बार है ना। सीधा सिस्टम होता है, 1 उतारो और जितनी बार है उतने 0 उतार दो, यानी कितने हो जाएंगे 5। तो मैं इसको किस रूप में लिखूंगा, यहाँ से आगे बढ़ा लो, देखो 416 बट्टे 10 की पावर 5 है ना, तो ये 5 0 लगा दो, बाकी कुछ नहीं करना, गुणा करनी नहीं है, हो गया। अब इसका उत्तर कैसे, दशमलव प्रसार के रूप में लिखना ना, तो दशमलव प्रसार के रूप में लिखो। देखो बट्टे में कितने 0, 1 2 3 4 और 5, ऊपर 5 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 ये 416 तो लिख ही दो। इसके बाद में देखो कितने 5 के बाद लगाना, तो 3 अंक तो ये हो गए, ये 4 और ये 5। अब लगा लो पॉइंट, और पॉइंट से पहले हमेशा क्या आता है 0। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी इस पहले प्रश्न का दशमलव प्रसार क्या हो गया 0.00416। आया समझ में। अब प्रश्न संख्या दूसरा करते हैं। इधर देखो प्रश्न संख्या 2। देखो आपके सारे के सारे यानी पांचों के पांचों प्रश्न इसी तरीके से करने हैं। आप अगर एग्जाम में इस प्रश्न को इस तरीके से कर दोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आपको इस रूप में देखो। चलो ये प्रश्न करेंगे तो आप समझ जाओगे सारे के सारे, इस प्रश्न को दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। आगे वाला प्रश्न करेंगे तो भी समझ जाओगे, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न एक ही तरीके के। 17 बटे कितना है 8 है, यानी कि 17 बटे 8 बराबर, यहाँ प्रश्न लिख देना एक बार, कोई नहीं स्टेप बना लो ऐसे। 17 बटे 8। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करो, 4 2 2 2, यानी खत्म हो गया ना। यानी कितनी बार आया 3 बार। तो 17 बटे 2 की पावर कितनी आ गई, 2 की पावर आ गई 3 आ गई ना। यानी इसको, इसका मतलब मैं इसके बराबर में कैसे लिखता हूँ 17 बटे 2 की पावर 3 है। बताओ 5 की पावर है क्या, नहीं है ना, तो 0 लगा दो। देखो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, पर तो ऐसे आपको पता चल जाए कि यहाँ पर 2 की पावर क्या थी, सॉरी इसके 8 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 ही प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ ही नहीं। तो 5 की पावर क्या लगा दी 0 लगा दी। यहाँ भी लगा सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अब वही, हाँ हालांकि हम इस प्रश्न को इस रूप में कर सकते हैं, बाकी इतना सा स्टेप लिख लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो क्या लिखोगे, हर 2m गुणा 5n के रूप का है, अतः 17 बटे 8 का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार, वो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत है। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो आगे क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार को लिखना है। तो दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, वही 17 बटे 8। अब 17 बटे 8 का 17 बटे 8 नहीं लिखूंगा मैं, इसकी जगह ये लिखूंगा 17 बटे 2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर कितनी है 0। लाइन तो ये लिखनी है कि हर को 10 की घात में बनाने के लिए संख्या को इससे गुणा करेंगे। अब यहाँ पर किससे गुणा करनी है, देखो यहाँ तो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर क्या है 0। तो यहाँ 5 की पावर 3 लाने के लिए ऊपर नीचे किससे 5 की पावर 3 से गुणा करेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, हर को 10 की घात में बनाने के लिए 5 की बनाने के लिए संख्या कौन सी, यानी ये भिन्न, ये संख्या को किससे 5 की पावर 3, संख्या को 5 की पावर कोष्टक में लिख सकते हो, सीधा भी लिख सकते हो,
संख्या को 5 की पावर 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 की पावर 3 से गुणा करेंगे। अब देखो वही 17/2 की पावर 3, 5 की पावर 0 और ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। वही सेम पीछे वाला तरीका कैसे करना है। 17 का तो हाँ इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझो, यहाँ 2 की पावर तो कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी। अब यहाँ 5 की पावर 0 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। आधार समान होता है, वहाँ घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ 5 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो यहाँ 17 और ये 5 कितनी बार है, 3 बार है। कितनी बार है, 3 बार है। तो 5 पंजे 25 और 25 की गुणा 5 से करोगे तो आपके आएगा 125। तो 125 को किससे गुणा कर लो, 17 से गुणा कर लो। 7 पंजे 35, हासिल का 3, साधु है 14 और 14 और 3 17 और हासिल का 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8। ये कितना हो गया, 5 2 1, 5 7 5 12, हासिल का 1 और ये आपके आ गया 21 25 आ गया। कितना आ गया, 21 25। अब देखो वही तरीका 21 25 यानी 2125। अब इसको मैं पीछे वाले प्रश्न बता रखा था ना कि इन दोनों के ऊपर पावर लगा रखी है, पावर क्या है, सेम है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ। 2 गुणा 5 लिख दो, पावर दोनों के ऊपर कितनी, 3। तो इस पूरे के ऊपर कितनी लगा दो, 3। तो ये आपकी 21 25 यानी 2125 और 5 2 कितना 10 और 10 की पावर कितनी हो गई, 3। तो आपके ये 2125 और इसके बटों में कितना आ जाएगा, ये यानी 10 × 10 × करोगे यानी पावर 3 लगा रखी, इसके आगे 3 0 लगा लो और सोचो ही मत। इधर देखो तो कितनों के बाद पॉइंट लगेगा, 3 के बाद। तो 2125 पीछे से 3 के बाद 1 2 3, तो ये इसका दशमलव प्रसार आ गया 2.125। आप इन दोनों प्रश्नों को उतारो और फिर ये बचे हुए 3 प्रश्न हम आगे करते हैं। इसको अभी उतारो। हाँ अभी आपने पहला और दूसरा प्रश्न उतार लिया ना। अब तीसरा प्रश्न करते हैं। अभी क्या दे रखा है, 15/1600, 15/1600। तो आपको क्या करना है, 15/1600 है ना, तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड करने। सबसे पहले 2 का भाग लगाओगे 800 आएगा, फिर 2 का 400 आएगा, फिर 2 का लगाओगे कितना आएगा, 200 आएगा, 2 का लगाओगे 100 आएगा, 2 का लगाओगे 50 आएगा, 2 का लगाओगे 25 आएगा, 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 5 का जाएगा 5 बार और ये 5 का 1 बार, यानी 2 कितनी बार है, 3 और 3 6 बार और ये 2 बार। इधर देखो 15/2 की पावर कितनी आ रही है, 2 की पावर आ रही 6 गुणा 5 की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब देखो हम यहाँ पर सीधा क्या लिख सकते हैं, हर 2m गुणा 5n के रूप का है। अगर इस रूप का है तो क्या लिख सकते हैं, अतः कौन सा ये वाला प्रश्न है ना, 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तो हमें इसका दशमलव प्रसार क्या करना है, हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना है। इधर देखो कौन सी संख्या थी, ये वाली थी। 15/2 की पावर कितनी, 6 और 5 की पावर कितनी, 2। पहले तो समझ लो कि हर को 10 की घात में बनाने के लिए
बनाने के लिए संख्या को किससे गुणा करेंगे। अब ये समझो, देखो यहाँ 2 की पावर कितनी है 6 और 5 की पावर कितनी है 2, तो कम कितनी पड़ रही पावर। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पर 4 कम पड़ रही। तो हर को 10 की घात में बनाने के लिए 5 की पावर कितनी 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये तो देखो 15/2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2, और किससे गुणा करनी है 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा करनी है। हो गया। अब देखो पहले इसको करते हैं फिर ऊपर वाले को करते हैं। देखो 2 की पावर 6 ये तो लिख दो सीधा। अब यहाँ ये आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए। ये पावर तो होगी समान। अब देखो यानी इसकी पावर समान करने के लिए हम इस यानी जितनी पावर कम पड़ती है उसकी ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब इसको गुणा करो, देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 4 बार है ना, यानी 25 125 और कितना हो गया 625। 625 को किससे गुणा करनी है 15 से गुणा करनी, सीधा गुणा करके लिख दो। 5 पंजे 25 हासिल का 2, 5 2 10 और दोबारा हासिल का 1, 6 पंजे 30 रहेगी 31। ये 5 2 और कितना आ गया 6, 5 7 3 9, यानी 9375 9375 आ गया। अब देखो ये हो गया 9375। अब इसके बट्टों में देखो दोनों के ऊपर पावर समान है ना, तो मैं इसको ऐसे कोष्टक में लिख के और इसके ऊपर पूरे के ऊपर पावर लगा देता हूँ, एक ही बात है। तो ये 9375 और बट्टे कितने हो गए 5 2 कितना 10 और 10 की पावर कितनी 6। अब इस पावर का मतलब क्या हुआ 10 की पावर 6 यानी 6 जीरो लगा दो। कैसे देखो 9375 और इसके बट्टों में क्या आ जाएगा 1 और पावर कितनी 6, तो 6 जीरो लगा 2 3 4 5 और 6। अब देखो उत्तर कैसे आएगा 9375, यही है ना 9300 बराबर में लिख दो, कोई नहीं यहाँ नीचे ज़्यादा जा रहा है। 9375 देखो 1 2 3 4 5 6 कितने जीरो 6 जीरो, तो यहाँ पीछे से 6 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4, कोई अंक नहीं ना, ये 5 और ये 6 और ये पॉइंट और ये जीरो। आपका इस संख्या का दशमलव प्रसार ये आ गया। आया समझ में। अब करते हैं आगे वाला प्रश्न। ये कौन सा प्रश्न था, ये प्रश्न संख्या थी अपनी तीसरी। अब प्रश्न संख्या करते हैं 4। देखो 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, सीधा लिखना है कि हर 2m गुणा 5n के रूप का है। पीछे अभी प्रश्न किया था, ये सेम इतना स्टेप वापिस कर रहे हैं ताकि आपके समझ में भी आ जाए और अच्छा रिवीजन हो जाए। अतः देखो अब वापिस क्या लिख दो, अतः 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसके दशमलव प्रसार को लिखना है कि दशमलव प्रसार कितना है। आइए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे वाला स्टेप क्या रह गया, ये 23/ क्या लिखूंगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। बताओ यहाँ पावर कितनी 2, यहाँ कितनी 3, तो यहाँ पे पावर 3 बनाने के लिए क्या करेंगे 5 की पावर 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो वही हर को 10 की घात में बनाने के लिए 5 की पावर बनाने के लिए, हाँ पूरी सेम लाइन लिख दो भले, संख्या को 5 की पावर 1 से क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, 1 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। ये तो देखो ये आ गया आपके 23 बट्टे आगे 2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर कितनी 2, कितनी कम पड़ रही 1, तो 5 की पावर 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब ये लिखो, अब देखो 2 की पावर तो 3 ये सीधा लिख दो,
अब यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, आधार समान हो तो गुणा में घातें हमेशा क्या जाती है, जुड़ जाती है। तो इधर देखो गुणा में 5 की पावर 2 और 1 कितनी होगी 3, बताओ घातें समान होगी ना, यस घातें समान होगी। अब ऊपर वाले को करो, देखो ये 23 का 23 पड़ा, 5 की पावर 1, इसका मतलब क्या हो गया 5 एकम 5, यानी 5 की पावर 1 यानी एक बार ये 5 ही होगा। अब इसकी गुणा कर लो, 5 दिया 15 और हासिल का 1, 5 दुए 10 और 1 11, ये कितना आ गया 115 आ गया, कितना आ गया 115 आ गया। अब 115 बट्टे देखो, अब इसको इस रूप में लिखेंगे 2 गुणा 5 यानी 10 की घात बनानी है ना, तो इसको कैसे करेंगे, देखो दोनों के ऊपर घात 3 है ना, तो यहाँ पूरे के ऊपर घात कितनी लगा दो 3, 115 बट्टे ये 5 दुए कितना 10 और पावर कितनी 3, तो ये 115 और बट्टे कितना, ये देखो पावर 3 है ना, तो 3 जीरो लगा दो, लगा दिया, उत्तर कितना आएगा 115 और ये कितने जीरो 3 जीरो, तो 3 के बाद क्या लगा दो पॉइंट और पहले क्या लगा दो 0। इस संख्या का दशमलव प्रसार 0.100 क्या आ गया 15 आ गया। आपके प्रश्न संख्या 3 और 4 हो गए। अंतिम ये प्रश्न बचा इसका दूसरे का, तो आप पहले ये दोनों प्रश्न उतारो, उसके बाद में अगला प्रश्न करते हैं। अभी उतारो, हाँ पीछे वाले आप तीसरा और चौथा प्रश्न उतार चुके हैं ना। अब प्रश्न संख्या 5 करते हैं, दूसरे का अंतिम प्रश्न है। यानी इसका मतलब ये हो गया, जो पहले वाला प्रश्न था उसमें जो शांत संख्या थी ना, वही शांत संख्याओं को लेके हमने उन संख्याओं का क्या लिखा है, दशमलव प्रसार लिखा है। अब देखो जितनी भी हमने संख्या लिखी है ना, जैसे इस प्रश्न में लास्ट में बताऊंगा कि जो भी संख्या थी, जैसे अभी पीछे वाला का उत्तर क्या रहा था 0.115 था ना, ऐसा ही कुछ था। हाँ तो ये देखो ये भाग खत्म हो गया ना, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। जिसका खत्म नहीं हो, डॉट डॉट चलता ही रहो और पुनरावर्ती हो, वो तो होता है शांत आवर्ती। और जिसकी अनावर्ती हो यानी अलग अलग अंकों की पुनरावर्ती हो, वो क्या होता है, अशांत अनावर्ती के रूप में आता है। आप इस प्रश्न का 5वां प्रश्न कर लेते हैं। वही 50 के अभाज्य क्या करेंगे, गुणन खंड करेंगे। तो देखो 35 का तो 35 बटन क्या आ गया 2 गुणा 5 कितनी बार आ गया 2 बार आ गया, यही हुआ ना। 2 कितनी बार आ गया, एक बार है, कुछ नहीं है, एक बार है, यहाँ लिख सकते हो, नहीं सीधा लिख दो। अब देखो क्या लिखेंगे, हर 2m इंटू 5n के रूप का है, रूप का है। अतः 35/50 का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार, वो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत है। हो गया शांत। अब वापिस इसी को लिखो, दशमलव प्रसार को लिखना ना, तो दशमलव प्रसार कितना आएगा, लिखो इधर देखो 35/2 गुणा 5 की पावर कितनी आ गई 2, यहाँ पावर कुछ भी नहीं, कितनी है 1 है, 1 है ना। अब देखो यानी ये लिखा मैंने, ये 2 कितनी बार आया 1 बार, और 5 कितनी बार आया 2 बार आया। अब वही यहाँ पावर कितनी 2, यहाँ पावर कितनी 1, दोनों को बराबर करना है, तो 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा। तो वही लाइन लिखेंगे, हर को 10 की घात में बनाने के लिए ये जो संख्या है, उस संख्या को 2 की पावर 1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इधर देखो 35 का 35, 2 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 2। अब ऊपर नीचे किससे गुणा करनी है, 2 की पावर 1 से गुणा करनी है, 2 की पावर 1। अब ऊपर वाले को छोड़ो, पहले इसको करते हैं अंश को, हर को। देखो यहाँ 2 की पावर कितनी 1 हो, यहाँ 2 की पावर कितनी 1। आधार समान घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 1 और 1 कितना हो गया 2, और गुणा में 5 की पावर कितनी है 2। देखो घातें समान कर दी ना, यस। अब देखो इसको गुणा कर लेते हैं, ये 2 की पावर 1 है, यानी कि ये कितना रह गया 2 रह गया, और वो कितना है 35, यानी 35 2 कितना हो गया 70 हो गया।
तो ये हो गया 70 आपका। तो यहाँ दोबारा लिख दो 70 बटे, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ ना कि दोनों के ऊपर पावर 2 है, तो मैं इस पूरे के ऊपर पावर 2 लगा दूँ, एक ही बात होगी। तो ये 10 की घात के रूप में कैसे बन गया, 5 दूए 10 और इसकी पावर कितनी 2। अब इस स्टेप को यहाँ आगे कर लो, ऐसे भले कैसे ही कर लो। ये 70 10 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 जीरो लगा दो, लगा दिया। 1 जीरो से 1 जीरो भले काट दो, नहीं काटोगे तो भी चलेगा। तो ये आपका कितना बच गया, ये बच गया 7 बटे कितना 10। अब इसको किस रूप में लिख सकते हैं, कितना जीरो है बट्टों में, एक के बाद पॉइंट लगाओ पीछे से, तो 7 ये पॉइंट और ये जीरो, ये आपका आ गया इसका फाइनल आंसर। ये सारे के सारे प्रश्न एक ही तरीके से थे। अब 1.4 का अंतिम प्रश्न बचा है तीसरा, वो करेंगे अगली क्लास में। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं क्लास, तो उसको लाइक करो, शेयर करो और आगे से आगे उसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करो। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं।